मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन चमन राही ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि आज वर्तमान सरकार के शासनकाल में दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति सेल के चेयरमैन चमन राही ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज प्रदेश के मंत्रिमंडल में कोई भी दलित वर्ग से न होने के कारण आज दलितों को अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बूटा सिंह द्वारा बनाई गई रिपोर्ट का भी समर्थन किया। इस दौरान चमन राही रौपाली गांव के कातकुराम की समस्या को लेकर भी एसपी मंडी से मिले। चमन राही ने बताया कि उन्हें एसपी मंडी से कातकुराम के घर पर हुए हमले के चलते शीघ्र न्याय मिलने का आश्वासन मिला है। तो एसपी साहब ने उनको ये दुखड़ा सुनाया सारा, सभी लोगों ने, सभी पदाधिकारियों ने, और जहां ये इन्होंने तय किया कि 11 अगस्त को वहां रौपाली में जो गस्टेड अफसर है डीएसपी लेवल के अधिकारी जाएंगे और इसकी पूरी तह तक इसका खोज करेंगे कौन इसमें कसूरवान है, और उस मामले में रेवेन्यू के अधिकारी भी जाएंगे। वो देखेंगे कि वहाँ जो हादसा हुआ क्यों हुआ और किसने किया, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए वो बयान करेंगे, बयान कलमबद्ध करेंगे सबके बयान मौके के ऊपर जाके 11 तारीख को। हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा दलितों को। चमन राही ने कहा कि दलितों के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चमन राही के साथ कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मनुष्य शरीर त्याग कर हर व्यक्ति को एक दिन राख होना है, लेकिन शरीर के राख होने के लिए स्थान का शुद्ध होना भी अहम माना जाता है। ऐसे में मंडी के शमशान घाट और यहाँ का वातावरण क्या अपनी शुद्धता कायम रखे हुए है? क्या है आज मंडी से शमशान घाट की स्थिति? आइए डालते हैं एक नजर। कहा जाता है कि किसी भी शरीर की अंतिम विदाई ऐसे माहौल में हो जो स्वर्ग की अनुभूति कराए तो मृत व्यक्ति को प्रभु चरणों में स्थान मिलता है। लेकिन मंडी शहर का प्रमुख शमशान घाट, जिसे देख आज हर व्यक्ति अपने अंतिम समय में उसे यहाँ न लाए जाने की उम्मीद करता है। कारण है यहाँ की बिगड़ी व्यवस्था और गंदगी भरा स्थान। यहाँ स्थापित दाह संस्कार की भट्टियां आज पूरी तरह से टूट चुकी हैं, लेकिन इसकी मुरम्मत के लिए आज कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये शमशान घाट मंडी शहर का प्रमुख शमशान घाट है, लेकिन इसकी हालत ही इसकी प्रमुखता का जवाब दे रही है। ये जो भट्टियां बनी हुई थी, ये पहले 2 साल पहले कुछ पैसा डीसी द्वारा उपलब्ध कराया गया था, पिछली कमेटी द्वारा ये निर्मित की गई है तथा ये इमीडिएट जो है रिकंस्ट्रक्शन चाहती है तथा इसके लिए मैंने कई बार अपने वार्ड मेंबर से भी तथा दूसरे वार्ड मेंबरों के भी ध्यान में भी लाया गया कि इनकी जल्दी से जल्दी रिपेयर कराई जाए, परंतु आज दिन तक कोई भी स्टेप्स इसके ऊपर नहीं लिया गया है। वहीं जब इस संदर्भ में स्थानीय पार्षद से बात की गई तो उन्होंने भट्टियों की दयनीय हालत के लिए लोगों को ही जिम्मेवार ठहराया। पार्षद के अनुसार उन्होंने शमशान घाट की भट्टियों के लिए एस्टीमेट तैयार कर लिया है और इसे उपायुक्त से अनुमति मिलते ही मुरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। हमारे वार्ड में जो शमशान घाट पड़ता है उसमें जो भट्टियां वगैरह टूटी हुई है, मेरे नॉलेज में है, हमने एक एस्टीमेट तैयार किया हुआ है जो अब डीसी साहब के पास ले जाएंगे। 1 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाया है उनकी मरम्मत के लिए। तो वीर मंडल पहले देख रेख करते रहते थे, हमने भी पहले पैसा दिया, 50,000 पहले दिया था, मगर वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम ऐसी है कि लोग आते हैं, वो भट्टी गर्म होती है, उसके ऊपर पानी गर्म भट्टी पर फेंकते हैं, उससे वो नष्ट हो रही है। हमने वहाँ बोर्ड भी लगाए हैं, बार बार बोलते थे, मानते नहीं लोग, तो उसके बावजूद भी उसका रख रखाव किया जा रहा है। और घाट की नीचे हमने घाट के साथ पार्क भी बनाया है जिसका काम चला हुआ है। एक पार्किंग बनाई है जिसमें 40 के करीब गाड़ियां आ रही है। जहां गंदगी पड़ी होती थी, आज की डेट में गंदगी से वहां निजात दिलाई गई है लोगों को। अब ये एक काम है भट्टियों वाला रहा है, भी जल्दी पूरा करवा दिया जाएगा। जैसे डीसी साहब से सैंक्शन आएगी पैसे की, ये काम हम प्राथमिकता के साथ करा देंगे। वैसे कहा जाता है कि इस माया रूपी संसार से मुक्ति पाने के बाद मनुष्य का अंतिम संस्कार सुखद वातावरण में हो जाए तो उसकी आत्मा को भी शांति मिलती है। लेकिन मंडी स्थित शमशान घाटों की हालत देखी जाए तो शायद दिवंगत आत्माएं भी आहत ही होती होंगी। उम्मीद यही है कि प्रशासन इस संदर्भ में शीघ्र कार्य कर शमशान घाटों की हालत में सुधार लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। खेलों के आयोजन के लिए विशेष मंडी का पटल मैदान इन दिनों हर तरह की गतिविधि के लिए बंद कर दिया गया है। कारण है यहां जारी मैदान की मुरम्मत।
यहाँ आने वाले खिलाड़ी और यहाँ टहलने वाली जनता को इन दिनों बेशक परेशानियां हो रही हो, लेकिन इस मैदान के व्यवस्थित होने के बाद जनता को इसका भरपूर लाभ मिलने वाला है। मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में इन दिनों खिलाड़ियों को यहाँ पर किसी भी तरह के खेल खेलने से साफ इनकार किया गया है। इस संदर्भ में सूचना के लिए विभाग ने बाकायदा यहाँ बोर्ड भी लगा कर रखा है। कारण है पटल मैदान की मुरम्मत। जी हाँ, इन दिनों मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान की मुरम्मत का कार्य जोरों पर है। यहाँ पर पड़े हुए गड्ढों को भरा जा रहा है और मैदान की पूरी सफाई कर नई घास को लगाया जा रहा है। देखने में आता था कि अक्सर खिलाड़ियों को खेल के दौरान चोट लगती रहती थी, लेकिन अब इस मैदान की मुरम्मत के बाद खिलाड़ी यहाँ बेफिक्र होकर खेल पाएंगे, ताकि पूरा मैदान जो तो हरा भरा नजर आए। इसके हरा भरा नजर आने से एक तो खेलने में बच्चों को जो असुविधा आ रही थी वो असुविधा दूर हो जाएगी, क्योंकि गड्ढे होने से बच्चों को खेलने में जो तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। कई बच्चों को जो तो इसमें चोट लग रहा था, तो इसे हम जो तो पूरी तरह समतल करके घास उगाने पर किसी भी खिलाड़ी को भविष्य में जो तो चोट या अन्य प्रकार की घटनाएं नहीं हो पाएगी। हमारा इसका मेन ही उद्देश्य जिसे बंद करने का है कि इसे जो तो इसके ऊपर, क्योंकि सारा साल जो तो पटल मैदान जो तो स्पोर्ट्स गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों में भी व्यस्त रहता है, इसे थोड़ा टाइम दे के हम इसके रख रखाव करने के उद्देश्य से ही हमने इसे 1 माह के लिए बंद किया है। बताया जा रहा है कि अक्सर मैदान में बारिश का पानी भरा रहता है, जो अब मैदान की मुरम्मत के बाद नहीं रुकेगा। मैदान में मुरम्मत के दौरान विशेष रूप से ड्रेनेज सिस्टम को अपनाया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। पटल मैदान में पानी निकासी के लिए जो पुलिस लाइन की तरफ जो एरिया है उस साइड हम जो तो ड्रेनेज बना रहे हैं, ताकि पानी जो ग्राउंड से जो बाहर निकल जो पानी स्टेगनेंट होता है, एक जगह रुकता है, उस पानी को नाली के माध्यम से जो तो बाहर ड्रेनेज में हम लिंक कर देंगे। तो इसलिए इसके लिए हम जो तो नाली का प्रबंध कर रहे हैं, केवल जो तो पुलिस लाइन साइड के एरिया में। मुरम्मत कार्य के दौरान पटल मैदान में टहलने वालों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जिला खेल विभाग ने मंडी वासियों से इस मामले में सहयोग की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। श्रावण मास वर्ष भर में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच एक और जहां भगवान शिव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वहीं इस दौरान खीर के लंगर लगाना भी पुण्य माना जाता है। इसी कड़ी में बीते रोज मंडी जिला पुलिस ने भी श्रावण अष्टमी पर खीर का लंगर लगाया और खीर का प्रसाद बांटा। श्रावण मास के दौरान बहुत सी संस्थाएं आगे आकर खीर के लंगर लगाती हैं और इसी कड़ी में बीते रोज मंडी स्थित पुलिस लाइन में मंडी जिला पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने भी लगभग 160 लीटर दूध की खीर बनाकर जनता के लिए खीर का लंगर लगाया। इस मौके पर एसपी मंडी सोनल अग्निहोत्री भी विशेष तौर पर मौजूद हुए। एसपी मंडी सोनल अग्निहोत्री ने कहा कि इस माध्यम से पुलिस न सिर्फ जनता से जुड़ पाती है, बल्कि पुलिसकर्मी भी धार्मिक कार्यों में एकजुट होकर आत्मिक शांति का एहसास करते हैं। श्रावण अष्टमी के इस अवसर पर मंडी पुलिस ने खीर का आयोजन किया है। यहाँ पे हमारे लाइन में एक मंदिर है दुर्गा माता का, उसमें पूजा करके सभी को खीर बांटी जाती है। 160 लीटर दूध की ये खीर बनाई गई है और आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे हमारे सारे जो मुलाजिम हैं ये खीर को बनाने में भी खुद मेहनत करते हैं और खुद के कंट्रीब्यूशन से बनाई जाती है और हम खुद अपने हाथों से लोगों को बांटते हैं। ये वैसे हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इसमें एक उद्देश्य तो ये है कि थोड़ा धार्मिक इसमें एक मैसेज है हमारा, और बाकी मुलाजिमों के लिए भी ये थोड़ा सा अपने व्यस्त कार्यशैली से थोड़ा सा उनको आराम मिलता है और इसके साथ एक पब्लिक से जुड़ने का और डायरेक्टली एक सेवा करने का जो मौका है ये इसके थ्रू पर्याप्त होता है। पुलिस विभाग द्वारा लगाए गए खीर के लंगर में आने वाले राहगीर बड़ी ही श्रद्धा भाव से खीर का प्रसाद ग्रहण करते हुए नजर आए। इस मौके पर स्थानीय जनता ने पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए खीर के लंगर की सराहना की और इसे विभाग का एक सराहनीय प्रयास बताया। मंडी पुलिस लाइन में जो खीर का आयोजन मंडी पुलिस द्वारा किया जा रहा है, यह एक बहुत ही सराहनीय काम है। श्रावण अष्टमी पर इस खीर का आयोजन करके पुलिस ने आम लोगों के साथ एक मित्रता का परिचय दिया है। निश्चित तौर पर इस आयोजन के चलते पुलिस को सीधे तौर पर जनता से जुड़ने का मौका मिला है और साथ ही पुलिसकर्मी भी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ राहत के पल निकालकर पुण्य के भागी बन पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।
एक नजर कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।